क्या कभी आपने मीटिंग में अपनी डकार रोक ली या अपनी गैस रोक ली या कभी भीड़ में लोगों के सामने एकदम से अपनी छींक रोक ली? और अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग जब लोगों के बीच में होते हैं तो कई बार इस तरह की चीजें हो जाती हैं। जब हम अपनी डकार रोक लेते हैं, गैस रोक लेते हैं, छींके रोक लेते हैं, मल मूत्र के वेग को रोक लेते हैं, कई बार अपनी नींद को दबा लेते हैं, कई बार अपनी भूख को दबा लेते हैं और इसकी वजह से कई बार हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। आज की इस भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में मीटिंग, ऑफिस का काम, ट्रैवलिंग या सिर्फ लोगों के सामने शर्मिंदगी से बचने के लिए हम लोग कई बार नेचर्स कॉल को दबा देते हैं, जबकि हमारे शरीर की जब जैसी जरूरत होती है शरीर वैसा मैसेज भेजता है कि हमें प्यास लगी है, हमें भूख लगी है, हमें मूत्रालय जाना है, हमें पेशाब करनी है और हम उसको दबा जाते हैं। वास्तव में शरीर जो हमसे कुछ डिमांड करता है तो वो हमारे शरीर की जरूरत। जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है, जो सबसे ज्यादा लोग रोक लेते हैं, वो होती है पेशाब। जब हमें पेशाब की अर्ज होती है, कई कारणों से हम पेशाब की अर्ज को रोक लेते हैं। सबसे बड़ा कारण कई बार टॉयलेट आसपास नहीं होता, कई बार टॉयलेट गंदा होता है, कई बार हम सोचते हैं घर पहुंच के हम पेशाब करेंगे। लेकिन अगर ये कभी कभार है तो ठीक है, लेकिन अगर ये समस्या हमारी रोज की है, हमारे रोज की ऐसी आदत है कि हम पेशाब के वेग को दबाते हैं, तो इससे कई बार दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो नेचुरल सी बात है कि पेशाब की थैली पे जब अननेसेसरी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो उसके वीक होने के चांस होते हैं, जिसकी वजह से लंबे समय तक अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी पेशाब की थैली कमज़ोर हो जाती है। दूसरी जो लेकिन ज़्यादा कॉमन है, अगर हम बार बार पेशाब रोकते हैं तो यूरिनरी ट्रैक्ट का हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हमें यूटीआई हो जाता है, हमारे पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कई बार जलन या दूसरी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और कई बार जब हम बहुत समय तक पेशाब रोकते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं, पेशाब की थैली के मसल्स वीक हो जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है और समटाइम्स कभी कभार यूरिन का लीकेज भी होने लगता है। तो ये बताने का जो मूल मकसद है वो ये है कि अपने अर्ज को आपको कंट्रोल करना ठीक है, लेकिन एक हद तक कभी कभार, डेली नहीं। दूसरी कॉमन समस्या है मल रोकना और कब्ज। कई बार सुबह की जल्दीबाजी की वजह से, स्कूल जाने की वजह से हमको अपना पेट साफ नहीं होता, फिर रास्ते में हमें अर्ज लगती है और हम उस अर्ज को रोक लेते हैं और वो मोशन जब काफी समय तक आंतों में रहता है तो वो ड्राई होने लगता है, ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करने लगता है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है मोशन आपका हार्ड होने लगता है। उसके अलावा आपके पेट में गैस और पेट फूलना भी शुरू हो जाता है। और इससे हमें क्या समस्या हो सकती है? इससे हमें समस्या हो सकती है कब्ज, पेट फूलना, पाइल्स जैसी समस्या हो जाती है। इसलिए कभी कभार ठीक है, कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमें समय अभाव के कारण ठीक से मोशन पास नहीं होता, या तो 10 मिनट पहले जल्दी जगें या कुछ अपना रूटीन ऐसा सेट करें कि हमारा मल पास समय से और अच्छी तरह से हो जाए। और ये तो सबसे ज्यादा कॉमन है। जो तीसरी प्रॉब्लम है, गैस या डकार को हम लोग जब रोक लेते हैं, जबकि कई बार ये बॉडी के फूड डाइजेशन का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। जब हम गैस या डकार रोक लेते हैं तो हमें खुद में डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमारा पेट फूल रहा होता है, हमें उलझन
फील हो रही होती है, कई बार हमारे सीने में जलन या सीने में दर्द हो रहा होता है, कई बार पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। याद रखें, गैस पास होना या डकार आना फूड डाइजेशन का एक नेचुरल प्रोसेस है। कई बार हम सामाजिक लोग क्या सोचेंगे ये विचार लाके जब हम इस तरह की चीजों को रोकते हैं, अपनी गैस या डकार को रोकते हैं, तो हम कई बार मुश्किल में भी फंस सकते हैं। इसको आप ध्यान रखें। अब एक चीज, छींक बहुत कॉमन है, कई बार सामाजिक शादी में है या किसी इसी जगह पे है कि छींक मारना अपशगुन माना जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि छींक मारेंगे तो पता नहीं लोग हमें बीमार समझेंगे। याद रखें, छींक आना कई बार एक नेचुरल प्रोसेस है, बॉडी का डिफेंसिव प्रोसेस है कि शरीर अपने अंदर, नाक अपने अंदर की गंदगी को या एलर्जेंस को शरीर से बाहर निकालना चाहता है। जब हम अपनी छींक को नाक पे रुमाल रख के या हाथ से दबाकर छींक को रोकते हैं तो जानते हैं आप उससे क्या हो सकता है? उससे हो सकता है कि आपको साइनस हो जाए। उस छींक के रोकने का असर आपके कान के पर्दे पे भी पड़ सकता है। तो आप सचेत रहें, छींक रोक के कहीं अपने शरीर को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाएं। अगर आपको ऐसा सेंसेशन हो रहा है कि आपको छींक आ रही है तो कोशिश ये करें कि आप उठ के दूसरी जगह चले जाएं, लेकिन उस प्रोसेस को, उस छींक को रोके मत। भूख और प्यास को रोकना हम सब पे जिम्मेदारियां हैं, हम सबके पास काम है। काम जरूरी है, पहले मीटिंग खत्म हो जाए फिर खाना खा लूंगा, पहले ये कर लूं फिर पानी पीऊंगा, पहले ये काम खत्म हो जाए फिर यूरिन करूंगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप अपना भूख और प्यास को मारते हैं तो जानते हैं क्या होता है? आपको होता है कमजोरी, आपको वीकनेस फील होने लगती है, काम करने की एनर्जी खत्म हो जाती है और इसके साथ साथ नींद, उबासी आना, काम में मन न लगना, आपका कंसंट्रेशन कम होना, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तो आप जो परफेक्शनिस्ट बन के अच्छा काम करना चाह रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो आप परफॉर्म इतना अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपनी भूख या प्यास को कंट्रोल कर रखा है तो आपकी मेमोरी, आपका प्रेजेंटेशन गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि ये भूख और प्यास आपको कंफ्यूज कर सकती है, आपकी याददाश्त कम कर सकती है और सडन मेमोरी कई बार बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से मीटिंग में जब कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो आपका सही आंसर नहीं निकल पाता है। तो ध्यान रखें, खाना और पीना ये दोनों बहुत जरूरी है। आप समय मैनेज करके अपने मीटिंग या काम से पहले ये खाना और पीना जरूर मेंटेन करें, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो। और इस पॉइंट को तो बहुत गहराई से समझिए, नींद बहुत जरूरी है। आगे बढ़ना सबको पसंद है, लेकिन कम सोना, सिर्फ 4 घंटे सो के ही कोई आदमी आगे बढ़ेगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। कुछ दिन, कुछ पल, एग्जाम के समय के 15 दिन चल जाएगा कि आप 4 घंटे सोएंगे और आप मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप ये 30 दिन का रूटीन बना लेंगे, 12 महीना आपका ये चलेगा, तो इसकी वजह से आपको दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आने लगेंगी। सबसे बड़ी चीज तो आपकी एसिडिटी, कमजोरी, कंसंट्रेशन कम होना, एसिडिटी होना, सर दर्द होना, बॉडी में थकान होना, कमजोरी आना, फ्रेशनेस ना फील करना जैसे सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाएंगे। और जिस गोल के लिए आप नींद पूरी नहीं कर रहे हैं उसको अचीव करना एक मुश्किल काम हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, हर नेचर्स कॉल को हमें जितनी जल्दी हो सके उसको पूरा करना चाहिए। परिस्थितियां होती हैं, ट्रैफिक होता है, एग्जाम होता है, स्टूडेंट का एग्जाम चल रहा, कभी कभार कुछ देर के लिए आप इनको रोकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये रेगुलर आपकी हैबिट बन जाती है तो आपको इससे नुकसान होना शुरू हो जाता है
और इस पॉइंट को ही आपको समझना होगा। जब तक आप इस बात की गहराई नहीं समझेंगे, आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़ सकते हैं। याद रखें दोस्तों कि हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है जो बराबर हमें सही तरह के मैसेज देता रहता है कि और हमें संकेत देता रहता है कि हमें कब क्या और किस चीज की जरूरत है। हमेशा याद रखें, अपना मल त्याग की इच्छा को ना रोकें, अपनी मूत्र त्याग की इच्छा को ना रोकें, अपनी भूख प्यास और नींद को मत रोकें। गैस डकार जैसी समस्या, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में इसको ना रोकें। ये आपके लिए, आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कई बार हम लोग इसे नेचर्स कॉल के नाम पे से भी जानते हैं। तो कभी भी अपने शरीर की प्राकृतिक जरूरतों को कभी ना रोकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों को जरूर बताएं। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।